नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग मार्वल ट्यूटोरियल्स स्टडी फॉर ऑल में कंफ्यूजिंग वर्ड का पार्ट 29 करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि कंफ्यूजिंग वर्ड का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। आपको हमेशा रिवीजन करते रहना है और ये कभी नहीं सोचना है कि जो कंफ्यूजिंग वर्ड है काफी कंफ्यूज करता है या फिर कैसे याद होगा। ये जो वोकैब का सेशन है बहुत टफ सेशन है। नथिंग इज टफ, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल इट एंड्स। इतना आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इम्पॉसिबल चीज जो आप सोचते हो अपने गोल के लिए, लक्ष्य के लिए, इम्पॉसिबल नहीं है। आपको जस्ट जरूरत है किस चीज की, तो शुरुआत करने की। आप शुरुआत कीजिए, एक बार वो खत्म हो जाएगा तो आपको लगेगा कि वो इम्पॉसिबल तो था ही नहीं। बहुत सारा लाइफ में या फिर हमारे वर्ल्ड में डिस्कवरी वगैरह हुई है जो कि पहले इम्पॉसिबल थी, लेकिन जब हो गया, जब वो खत्म हो गया तो वो इम्पॉसिबल नहीं रहा। जैसे कि आप एक एरोप्लेन की जो आप डिस्कवरी कह सकते हो, एक तरीके से इम्पॉसिबल था। कोई उड़ नहीं सकता था, कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन एक बार हो गया, साइंटिस्ट ने मेहनत की, मतलब उस पर ध्यान दिया और वो फाइनली क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ प्लान। और जाके वो इम्पॉसिबल चीज क्या होगी, पॉसिबल हो गई। तो आपको शुरुआत करने की जरूरत है। अब अपना गोल को जो है डिफाइन कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी मेहनत करनी है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट देखो, टेम्पर एंड टेम्पर। क्या होता है टेम्पर और क्या होता है टेम्पर, ये आपको समझना है। टेम्पर होता है जब आप किसी चीज में छेड़खानी करते हो। छेड़खानी करने का मतलब है जब आप उसमें कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हो जो कि खराब हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा चीज जहां पे आप ऑथोराइज नहीं हो, अनऑथोराइज वे में आप उसमें क्या है, फेरबदल करते हैं। आप अगर एक डॉक्यूमेंट को देखो और उस डॉक्यूमेंट में अगर आपका नाम जो है वो चेंज हो जाता है किसी के हरकत की वजह से, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी की गई है। तो वहां पे हम लोग टेम्पर का यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे टेम्पर का इस तरीके से भी यूज करना चाहते हैं, जैसे कि कोई आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, और आप अपने घर में उसको खोल रहे हो इस सफाई वगैरह के लिए, और आपकी मदर कहती है कि क्यों इसके साथ टैम्परिंग कर रहा है, मतलब क्यों इसके साथ छिड़कानी कर रहा है, ये खराब हो सकता है। तो इस सेंस में हम लोग टैम्परिंग का यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम टेम्पर की बात करें, जो कि यहाँ पे TEMPER वाला है, ये टेम्पर आपके दिमाग से रिलेटेड है। जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो और आपके दोस्त बोल रहे हैं कि तू अपने टेम्पर को लूज मत कर, मतलब कि वहां पे ये कहा जाता है कि अपने दिमाग को बैलेंस वे में रख, गुस्सा मत हो या फिर ज्यादा एग्रेसिव ना हो। तो यहाँ पे हम लोग इस टेम्पर का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाला जो टेम्पर है ये आपको छेड़खानी का सेंस देता है, और ये वाला टेम्पर जो है वो आपके दिमाग के स्टेटस से रिलेटेड है। टेम्पर क्या होता है, अनधिकार परिवर्तन या हेर फेर करना, इंटरफेयर विद समथिंग इन ऑर्डर टू कॉज डैमेज और मेक अनऑथोराइज्ड अल्टरेशंस। जो अभी मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया, वही यहाँ पे ये जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आप किसी को अनऑथोराइज्ड वे में अल्टरेशन करते हो, या फिर किसी का ऐसा कुछ करते हो जो कि खराब हो सकता है, छिड़कानी करते हो, तो वहां पे हम लोग टेम्पर का यूज करते हैं। वहीं पे जो ये टेम्पर है ये सुधारना, कम करना या मिजाज। तो यहाँ पे ये सुधारना यहाँ पे नहीं होगा और ना ही कम करना होगा, ये मिजाज का बिल्कुल सेंस देगा जो कि दिमाग से रिलेटेड है। A person's state of mind seen in terms of their being angry or calm। तो दिमाग कभी भी होता है या तो शांत होगा या गुस्से में होगा। हमेशा अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि हमारा दिमाग जो है हमेशा एक स्टेटस में नहीं रह सकता है। तो हम लोग जब टेम्पर की बात करते हैं वो दिमाग के स्टेट की बात करते हैं। सेंटेंस देखो यहाँ पे, क्लर्क ने खातों से छेड़छाड़ की है। द क्लर्क हैज टेम्पर्ड विद द अकाउंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से जो क्लर्क है वो क्या कर रहा है, टेम्पर्ड कर रहा है, किसके साथ, अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे हम लोग टेम्पर्ड का यूज करेंगे, ना कि टेम्पर का, TEMPER का यूज ना करके हम लोग TAMPERED का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। स्पॉटिंग एरर में आजकल क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेम्पर्ड की जगह पे टेम्पर कर दिया जाएगा। आपको वर्ड तो याद होगा ही, तो वहां पे आप ये सोचोगे यहाँ पे कोई एरर ही नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक बार आपको नजर डालनी है, कहीं ये वो वाला टेम्पर तो नहीं है जो कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इतनी बार अपना आपा ना खोएं। डू नॉट लूज योर टेम्पर सो ऑफन। तो इस तरीके से हम लोग टेम्पर का यूज करेंगे और टेम्पर का। टेम्पर गिव्स द सेंस ऑफ
alterations. When you do something alteration in something, then you will use temper. And while you are talking about the status of mind, then in that case you will use temper. Temporal and temporary. What is temporal and what is temporary? Let's understand. Temporal is something which is related to worldly, like अपोजिट टू द स्पिरिचुअल. जब हम स्पिरिचुअल की बात करते हैं तो वहां पे हम गॉड की बात करते हैं, उनके फिलोसफी की बात करते हैं. लेकिन जब हम टेम्पोरल की बात करते हैं तो जो भी हमें फिजिकली यहाँ पे चीज दिख रही है इस वर्ल्ड में, उसको हम टेम्पोरल टर्म देते हैं. जब स्पिरिचुअल आप नहीं बोलोगे, स्पिरिचुअल को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप टेम्पोरल एक्टिविटी पे या टेम्पोरल फिलोसफी पर आप ध्यान दे रहे हैं. उसी तरीके से टेम्पररी. टेम्पररी होता है जो कि अभी खत्म हो जाएगा, परमानेंट नहीं है, कुछ क्षण के लिए है. जैसे कि मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये परमानेंट नहीं है, अभी कुछ देर में खत्म हो जाएगा. तो ये होता है टेम्पररी. टेम्पोरल होता है पार्थिव और सांसारिक, रिलेटिंग टू वर्ल्डली एज अपोज टू स्पिरिचुअल अफेयर्स. वहीं पे अगर आप टेम्पररी की बात करो तो तत्कालीन या क्षण स्थायी, lasting for only a limited period of time, not permanent. सेंटेंस देखो, कोई भी लौकिक शक्ति उसकी आत्मा को कुचल नहीं सकती. नो टेम्पोरल पावर कैन क्रश हिज स्पिरिट. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आत्मा है उसको भी कुचल नहीं सकता है. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपका सोल है, ठीक है, अगर कोई चाहे कि आपके सोल को कुचल दे या सोल को मार दे, ऐसा पॉसिबल है क्या? बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ कि हम जो बॉडी जब मरते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, जो आत्मा होती है, उसको हम लोग कैप्चर कर लें. ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ. तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कोई भी टेम्पोरल पावर, मतलब जो भी संसारिक पावर, जो भी हमने मशीन बनाई हुई है, चाहे कितनी भी हाई टेक हो, वो क्या है, सोल को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है. यहाँ पे वो सेंस दिया जा रहा है. सो नो टेम्पोरल पावर कैन क्रश हिज स्पिरिट. सभी सांसारिक सुख और आनंद अस्थायी हैं. ऑल अर्थली जॉयज एंड प्लेजर्स आर टेम्पररी. जितना भी ये संसारिक सुख और आनंद है, ये क्या है? टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है. नेक्स्ट आप वर्ड देखो, टेम्परामेंट एंड टेम्परेंस. अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ये देखो कि कहीं पे आप ये देखोगे कि टेम्पर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे TEMPER है और यहाँ पे भी TEMPER है. अब सोचोगे टेम्पर से ही कुछ रिलेटेड है. अभी थोड़ी देर पहले आपने टेम्पर वर्ड सीखा. यहाँ पे आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि यहाँ पे तो आप टेम्पर का थोड़ा बहुत लिंक कर लोगे, बिकॉज टेम्परामेंट का मतलब होता है कोई आपका रवैया होता है, जैसे गुस्से वाला रवैया है, तो इस तरीके का जो कि परमानेंट आपके बिहेवियर को जो है अफेक्ट करेगा, तो ये टेम्परामेंट होता है. लेकिन जो ये टेम्परेंस है, ये परहेज से रिलेटेड है, संयम से रिलेटेड है. बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अल्कोहल वगैरह को जब कोई छोड़ना चाह रहा है तो उस सेंस में हम लोग टेम्परेंस का यूज करते हैं. टेम्परामेंट मिजाज होता है अ पर्सन्स और एनिमल्स नेचर, स्पेशली एज इट परमानेंटली अफेक्ट देयर बिहेवियर. वहीं पे हम जब टेम्परेंस की बात करते हैं तो ये संयम का सेंस देता है. एब्स्टिनेंस फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक. ऐसे स्वभाव के साथ आप जीवन में कभी भी अच्छा नहीं कर सकते. विद सच अ टेम्परामेंट यू कैन नेवर डू वेल इन लाइफ. सो यहाँ पे देखो टेम्परामेंट का यूज हो रखा है. सेहत के लिए खान पान और अन्य मामलों में संयम जरूरी है, तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेंस का यूज करेंगे. टेम्परेंस इन फूड एंड अदर मैटर्स इज नेसेसरी फॉर हेल्थ. एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मुझे ये टेम्परेंस वर्ड नहीं पता था तो मैंने इसको टेम्पर के साथ लिंक कर दिया था और वो गलत हो गया था. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से हम लोग वर्ड को लिंक करें. जब हम लोग ये वर्ड पढ़ लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं, तो दिमाग में रहता है कि हाँ, एक बार मैं इस तरीके से भी इसको चेक कर सकता हूँ. तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये टेम्परेंस का क्या मतलब होता है, संयम से रिलेटेड हम इसको यूज करते हैं. और ये जो ये टेम्परामेंट है, ये मिजाज से रिलेटेड होता है. स्टेटस ऑफ माइंड परमानेंटली जो है आपके बिहेवियर को चेंज कर सकता है, रवैया का सेंस देता है. नेक्स्ट वर्ड देखो, ट्रिवियल एंड ट्रिफलिंग. क्या होता है ट्रिवियल और क्या होता है ट्रिफलिंग, ये आपको समझना है. ट्रिवियल होता है जब कोई चीज अनइम्पोर्टेंट होती है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको हम ट्रिवियल बोलते हैं. लेकिन जब हम ट्रिफलिंग की बात करेंगे तो ट्रिफलिंग का ये सेंस दिया जाता है कि कोई चीज क्या है, एक तो इंपॉर्टेंट वो नहीं होगी और नेगेटिव तरीके से होगी, वो
तुच्छ का सेंस देती है। जैसे कोई काम जो है आप करना चाहते थे और आपका फ्रेंड बोल रहा है कि उसके लिए तुम क्यों इतना सोच रहा है, वो तो ऐसे ही फालतू का काम है, तो वहां पे वो ट्रिफलिंग का यूज करेंगे, ट्रिवियल का यूज हम नहीं करेंगे। तो ट्रिवियल क्या होता है, कम महत्व का, ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। वहीं पे ट्रिविलिंग तुच्छ का सेंस देगा, अनइम्पॉर्टेंट और ट्रिवियल। ऐसी छोटी सी समस्या का समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। सच ट्रिवियल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिवियल का यूज कर रहे हैं एक छोटी सी समस्या के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे तुच्छ मामलों के लिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई चिंता कर रहा है इस चीज के लिए जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मतलब ट्रिवियल तो इंपॉर्टेंट था थोड़ा बहुत, लेकिन जो ये ट्रिफलिंग है बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस सेंस में हम लोग ट्रिफलिंग का यूज करते हैं। यू नीड नॉट वरी मच फॉर सच ट्रिफलिंग मैटर्स। यूनियन एंड यूनिटी। क्या होता है यूनियन? यूनियन होता है, जैसे कि आपने पॉलिटिक्स में ये पढ़ा होगा कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इस सेंस में हम लोग यूनियन का यूज करते हैं। और यूनिटी हम यूज करते हैं जब, जैसे आपने ये सुना होगा कि हम लोग जो टीम वगैरह है, जो फुटबॉल वगैरह मैच होता है, बोला जाता है कि जो प्लेयर्स को है आपस में यूनिटी बनाए रखनी चाहिए। तो उस सेंस में हम लोग यूनिटी का यूज करते हैं। यूनियन एक होने की क्रिया, संघ, द एक्शन ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर और द फैक्ट ऑफ बीइंग ज्वाइंट टुगेदर स्पेशली इन अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। वहीं पे जब यूनिटी की बात करते हैं तो एकता का, द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और ज्वाइंट एज अ होल। सेंटेंस देखो, राज्यों के संघ ने पूरे देश को ताकत दी है। द यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज गिवन स्ट्रेंथ टू द होल नेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूज कर रहे हैं, किस सेंस में कि जो यूनियन है स्टेट का उसने देश को जो है मजबूती दी है, उस सेंस में हम लोग यूनियन का यूज कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपना जीवन हिंदू मुसलमान की एकता के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, महात्मा गांधी के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, और उसमें महात्मा गांधी किस चीज पे फोकस दे रहे हैं, यूनिटी पे। किस चीज के लिए, यूनिटी पे दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान की यूनिटी के लिए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम में यूनिटी का हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं अब आप समझ पाते होंगे। सो ये था हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड का सेशन जिसमें हमने 10 वर्ड देखा, और उसमें से मतलब पेयर वाइज आप देखो तो हमने 5 जो है इस तरीके से पेयर बनाकर कंफ्यूजिंग वर्ड को डिस्कस किया है। आई होप आप ढंग से इसको समझ पाते होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है, रिकमेंड करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि कैसा रहा लेक्चर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।